दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के कुछ शहरों में बहुत ही अजीब और खतरनाक वायरस फैलने लगा था और इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स के बाद इंसान पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो बाकी इंसानों को काटने के लिए दौड़ता है। इसलिए इसी वायरस की वजह से अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो इस वायरस से बचकर सर्वाइव कर गए थे और वो लोग भी अब एक दूसरे से बहुत दूर रहने लगे थे। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम कोलंबस था, जो कि ज़ॉम्बी अटैक में से बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स में से ही एक था और उसे अकेला रहना बहुत पसंद था। लेकिन उस शहर में अब बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज हो चुके थे, इसलिए अब वो दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ज़ॉम्बी अटैक में उसके पेरेंट्स बच गए होंगे। इसीलिए वो उन्हें मिलने के लिए अपने होम टाउन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते पर ज़ॉम्बीज का बहुत ही ज़्यादा खतरा होने की वजह से वो कुछ रूल्स फॉलो करके उस रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। पर जब वो बीच रास्ते में पहुंच जाता है तब उसे अचानक से एक और सर्वाइवर मिल जाता है जिसका नाम तेलासी था, जो कि एक अच्छा इंसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोलंबस को अपनी कार में लिफ्ट दे देता है और बातों बातों में वो याद करके कोलंबस को बताता है कि मेरा एक बहुत ही प्यारा डॉगी था जिसे कि ज़ॉम्बीज ने मार डाला और वो अब अपने डॉगी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। और इसी के साथ हमें कुछ दिनों पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कोलंबस अपने घर पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नेबर उसका घर का दरवाज़ा नॉक कर कर उसके घर में आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद वो कोलंबस को बताती है कि मेरे घर के बाहर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक आदमी आ गया था जो कि मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोलंबस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे रिलैक्स कर कर शांत रहने को कहता है। जिसके बाद वो लड़की वहीं पर सो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है तब हम देखते हैं कि वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, जो कि अब कोलंबस को काटने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। पर कोलंबस जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी वो लड़की कोलंबस पर अटैक कर ही रही थी। जिसके बाद कोलंबस एक प्लेट का यूज करके उस लड़की को हिट करके मार देता है और फाइनली उससे अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल आता है। और फिर उसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें कैलासी और कोलंबस एक शॉप के आगे आकर रुकते हैं, लेकिन वो शॉप के अंदर घूमने से पहले थोड़ा म्यूजिक बजाकर चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक 3 ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैलासी अपने टूल्स का यूज करके उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। जिसके बाद थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक लड़की मिलती है जो अपनी बहन को बचाने के लिए उनके पास हेल्प मांगती है, लेकिन कोलंबस और कैलासी को पता नहीं था कि ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा चालाक है, जो कि थोड़ी देर होने के बाद उनके दोनों वेपन्स छीन लेती है। जिसके बाद वो उनकी गाड़ी की चाबी लेकर वहां से भाग जाते हैं। पर कैलासी और कोलंबस का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा ही आगे जाकर उन्हें भी एक कार मिल जाती है जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर उन लड़कियों का बहुत ही तेजी से पीछा करने लगते हैं। पर आगे जाकर वो फिर से एक बार उन लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं और वो लड़कियां उनके गाड़ी पर और उनके वेपन्स पर फिर से कब्जा कर लेती है। लेकिन जब वो लोग गाड़ी में आगे जा रहे होते तब अचानक से कैलासी उसकी छोटी बहन से गन छीन लेता है और उस पर पॉइंट कर देता है। और तभी उन दोनों में से बड़ी बहन जिसका नाम विचिता था वो भी कैलासी पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी कोलंबस सबको समझाता है कि हमें एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए बल्कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और फिर थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद वो सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिसके बाद बातें करते हुए विचिता सबको बताती है कि मैं अपने बहन को लेकर लॉस एंजेलिस की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि पूरी कंट्री में अब वही एक जगह है जो कि सबसे ज़्यादा सेफ है। और तभी कोलंबस भी उन सबको बताता है कि मुझे भी उम्मीद है कि मेरे होम टाउन में मेरे पेरेंट्स भी अभी जिंदा होंगे, इसलिए मैं उन्हें मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी विचिता कोलंबस से कहती कि जिस होम टाउन की तुम बात कर रहे हो वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये सब सुनने के बाद कोलंबस भी उस जगह पर जाने की जिद छोड़ देता है। और फिर उसके बाद तलाशी उन सबको अपने दोस्त के घर पर लेकर जाता है जो कि एक एक्टर था। लेकिन जब वो लोग घर में एंटर करते हैं तब अचानक से उनके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था, इसलिए उसे देखने के बाद विचिता उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ बल्कि मैं ज़ॉम्बी का गेटअप करके तुम लोगों को डराने के लिए यहाँ पर आया था। और वही आदमी तलाशी का वो एक्टर दोस्त होता है। और फिर उसके बाद तलाशी अपने दोस्त के साथ मिलकर कोलंबस को डराने का एक प्लान बनाता है। जिसके बाद तलाशी का वो दोस्त अपने वही ज़ॉम्बी वाले गेटअप को लेकर कोलंबस को डराने के लिए जाता है, लेकिन उसे देखकर कोलंबस इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे उसे गन से ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से तलाशी का वो दोस्त वहीं पर मारा जाता है।
और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि विचिता फिर से उनको चकमा देकर अपने बहन के साथ वहाँ से निकल जाती है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद वो लोग लॉस एंजलिस आते हैं, जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा सेफ जगह लग रही थी। लेकिन जब वो लोग शहर में पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, जिसके बाद थोड़ा आगे जाकर विचिता वहाँ के सारे लाइट्स ऑन कर देती है। और जब लाइट्स ऑन होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक एम्यूजमेंट पार्क में थे, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ की सारी राइड्स में बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उन राइड्स की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था और वो दोनों ये बात भूल चुकी थी कि शोर की वजह से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वैसा ही होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से अपनी जान बचाकर कार की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कार के अंदर बैठने के बाद भी सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर ही रहे थे और तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि अब हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने की कोशिश जारी रखते हैं, पर थोड़ा ही आगे जाकर उनकी कार पानी में गिर जाती है, इसलिए अब उनके पास वहां से भागने के लिए कोई व्हीकल भी नहीं था। लेकिन तभी वो दोनों बाहर आकर एक राइड में बैठकर अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तलाशी और कोलंबस दिखाए जाते हैं, जो कि अब अपने अपने रास्ते पर जाने का तय कर लेते हैं। लेकिन तभी कोलंबस को लगता है कि हमें उन लड़कियों को ढूंढना चाहिए, पर तलाशी उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके कोलंबस उसे इस बात के लिए मना लेता है। और तभी फिर से हमें वो दोनों लड़कियां दिखाई जाती है जो कि उस राइड में बैठी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो राइड भी नीचे आने लगी थी और नीचे ज़ॉम्बीज भी बहुत ही ज़्यादा आ चुके थे। लेकिन तभी विचिता को एक आइडिया आता है और वो उस राइड के कंट्रोलर को ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से उनकी राइड बीचों बीच अटक जाती है और वो थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और उतनी देर में तलाशी और कोलंबस भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के सारे हालात देखने के बाद वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी तलाशी बड़ी होशियारी से अपनी गन का इस्तेमाल करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लड़कियों की गाड़ी पानी में डूब गई थी। जिसके बाद कार को पानी में डूबा हुआ देखकर कोलंबस को लगता है कि वो दोनों लड़कियां मारी जा चुकी है। लेकिन तभी राइड में बैठी हुई वो दोनों लड़कियां कोलंबस को आवाज़ लगाती है, जिसके बाद कोलंबस तलाशी के साथ मिलकर उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तलाशी अपना स्किल का यूज करके ज़ॉम्बीज पर बहुत ही तगड़ी फायरिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ कोलंबस ज़ॉम्बीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए वो उनसे अपनी जान बचाकर गलती से उस पार्क के एक हॉन्टेड हाउस में आ जाता है। और उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से कोलंबस जज नहीं कर पा रहा था कि कौन असली ज़ॉम्बी और कौन नकली ज़ॉम्बी है, इसलिए इसी बीच एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके कोलंबस उसे शूट कर अपनी जान बचा लेता है। और दूसरी ओर राइड के बीचों बीच होने के बावजूद भी वो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खतरे में फंस जाती है, क्योंकि अब सारे ज़ॉम्बीज उन्हें मारने के लिए टावर पर चढ़ने लगे थे। और तभी हमें तलाशी दिखाया जाता है जो अपने आप को एक शॉप में बंद कर लेता है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को बहुत ही एंजॉयबल तरीके से मार डालता है। पर उन लड़कियों की जान अभी भी खतरे में थी, इसलिए कोलंबस उन्हें बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। लेकिन जब कोलंबस उन्हें बचाने के लिए ऊपर जाने की सोच रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक जोकर ज़ॉम्बी आ जाता है। और कोलंबस को जोकर्स का बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी को देखकर ही थर-थर कांपने लगता है। लेकिन थोड़ी देर उस ज़ॉम्बी से डर कर भागने के बाद कोलंबस उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और फाइनली उस ज़ॉम्बी को भी मारकर गिरा देता है, जिसके तुरंत बाद कोलंबस उन दोनों लड़कियों को नीचे उतार लेता है। और नीचे आने के बाद विचिता कोलंबस से माफ़ी मांगती है और कोलंबस उसे बड़ी ही आसानी से माफ़ भी कर देता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।